दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और खबर गुजरात को लेकर हम हाजिर हैं आपके समक्ष। गुजरात की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि गुजरात में क्या क्या हो रहा है, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर अबाउट, उस पर बात करेंगे। अब सबसे पहली बात तो ये करेंगे कि गर्मी जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत ठंड हमारे यहाँ पड़ती है वो गायब है बिल्कुल, और दोहरा हवामान है। सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक जो है कुछ आपको हल्की फुल्की जो है गुलाबी सी एक ठंड महसूस होती है, और अचानक से 3 घंटे में, सिर्फ 3 घंटे में वो गर्मी जो है, वो ठंड जो है हल्की फुल्की जो है, थोड़ी जिसे प्लेजेंट कह सकते हैं, ठंड भी क्या मतलब प्लेजेंट एटमोस्फियर जो कहते हैं, वो 3 घंटे के अंदर अंदर 10 बजे तक जो है वैसा उस तरह से वो बदल जाता है। और फिर 10 बजे के बाद जो गर्मी बढ़ना शुरू होती है तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर एक भट्ठी बन जाता है पूरा गुजरात। तो यही हो रहा है, कल से ऑलमोस्ट ये शुरू हो चुका है। कह रहा है हवामान विभाग, ये कह रहा है कि हीट वेव मार्च में ही आपको गुजरात के लोगों को महसूस करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। तो कल ही जब ये शुरुआत हुई तो अचानक से जो तापमान था उसमें बहुत भारी 3 घंटे में जो है वो उसमें बढ़ोतरी हो गई। आज भी यही हुआ है। तो एक तो ये है कि गर्मी का पारा लगातार बढ़ता रहेगा, 38 डिग्री के आसपास गर्मी हो चुकी है। और अभी आने वाले दिनों में कुछ ही समय में, कुछ दिनों में ये 40 क्रॉस कर जाएगी, फिर वो 45 के आसपास स्थिर हो जाती है। तो मई अंत तक तो यही हाल रहता है। तो वो शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और एक खबर आई है गुजरात हाईकोर्ट से। गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर को बड़ा डांटा है, फटकारा है और स्ट्रांगली जो है कमेंट किए। उन्होंने कहा है कि कमिश्नर जो है सूरत की महानगर पालिका के, वो अपने लोगों को, अपने साथ जो मिले हुए लोग हैं उनको फायदा करवाने का काम करने वाले एक एजेंट बन गए, ये कहा है हाईकोर्ट। बड़ी बड़ी गंभीर टिप्पणी है ये, बड़ी एक तरह से कह सकते हैं। और हाईकोर्ट ने और भी जो है सूरत महानगर पालिका कमिश्नर को जो डांटा फटकार, उस पर डिटेल आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि शालिनी अग्रवाल जी हैं, वहां की महिला एक IAS अफसर है जो सूरत महानगर पालिका की कमिश्नर है। तो अब चक्कर वहां ये है कि हाईकोर्ट की जो नोटिस थी उसको ओवररूल करते हुए, जो टाउन प्लानिंग की जो ड्राफ्ट बनता है ना, जैसे हर एक शहर में वो उसका विकास होता रहता है, बढ़ता रहता है, तो टाउन प्लानिंग का एक ड्राफ्ट बनता है। तो वहां जो हाईकोर्ट ने कुछ नोटिस किया था और वो जो सूचना दी थी उसको ओवर रूल करते हुए, उससे बिल्कुल भुलाते हुए, जो टाउन प्लानिंग की ड्राफ्ट में जिस तरह से बदलाव किए गए, उन बदलावों को गंभीरता से हाईकोर्ट ने लिया है। जस्टिस निर्जर देसाई साहब ने कहा कि ये अपने मिली भगत जो इनके साथ जिनकी भी है, उनको फायदा करवाने के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर जो है उनके एजेंट बन गए। और इसीलिए न्यायिक प्रक्रिया और कार्रवाई से ऊपर जाके उन्होंने ये निर्णय लिया है और उन्होंने ये आदेश दिया कि कमिश्नर साहिबा जो है वो कोर्ट के समक्ष आए और माफी मांगे कि उन्होंने ऐसा, कोर्ट की जो सूचना थी, कोर्ट ने जो कहा था उससे विरुद्ध होकर क्यों काम किया, इस बारे में उनको माफी मांगनी पड़ेगी। और जो जिम्मेदार अफसर हैं उनको कहा कि तुरंत सस्पेंड किया जाए, और इसमें आगे जो कार्रवाई होगी, जो सुनवाई होगी, वो 6 मार्च को होगी। और 3-3 बार, ऐसा नहीं है, 3-3 बार हाईकोर्ट के समक्ष एफिडेविट करने का हुक्म हुआ था सूरत महानगर पालिका को, लेकिन वो उसका पालन नहीं किया गया। और इसी को लेकर सूरत महानगर पालिका के खिलाफ हाईकोर्ट काफी खफा हो गई है। तो एक तो ये है। दूसरा मैं आपको बता दूं, हाईकोर्ट की बात है, कोर्ट बड़ी कुछ किस तरह से बड़े कड़े कुछ अवलोकन कर रही है, कुछ कड़ा रुख भी ले रही है, तो उस पर बात करेंगे।
देखिए हमारे यहाँ एक होता है स्टेट मॉनिटरिंग सेल, ये पुलिस महकमे में होता है। उस स्टेट मॉनिटरिंग सेल का काम ज्यादातर ये होता है कि राज्य में, क्योंकि यहाँ तो प्रोहिबिशन है, तो राज्य में जो भी इलीगल तरीके से शराब घुसाई जाती है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर वो बेची जाती है, इन सबको पकड़ना, उनको रोकना और उन पर कार्रवाई करना। तो हाईकोर्ट ने एक मैटर गई, तो हाईकोर्ट में मैटर ये गई, उस पर मतलब जिस व्यक्ति के पर ये केस हुआ था, ऑब्वियसली वही तो हाईकोर्ट तक जाएगा जब अगर उसको लगता है कि वो सच है। तो हुआ मामला ये कि दारू की कहीं महफिल चल रही थी, ऐसी जानकारी पुलिस को एक व्यक्ति ने दी, इंफॉर्मेशन दी। तो मुखबिर होता है, आप जानते हैं, पुलिस के मुखबिर का रौफ जो है वो कई बार पुलिस से भी ज्यादा होता है। तो ये पुलिस के मुखबिर थे, उन्होंने कहा कि गांधीनगर से थोड़ा करीबी है चिलोड़ा, वहां कहीं एक शराब की महफिल चल रही है। तो वहां पुलिस ने जाके रेड कर दी। ठीक है, उस केस में 7 से 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जमानत के लिए जो है मांग कर दी, और वो ये किस्सा पूरा चला गया हाईकोर्ट में। और उन्होंने ये कोर्ट में कहा है कि पुलिस को कुछ नहीं मिला था। पुलिस ने जब रेड की तब वो जो उस इंफॉर्मेशन पे आई थी कि यहाँ शराब की महफिल चल रही है, ऐसा कुछ था ही नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस ने केस बना दिया। और मुखबिर के कहने पर और मुखबिर की बात को मानते हुए पूरी काल्पनिक कहानी रच दी गई और हम पर जो है झूठा केस कर दिया गया। उसी पर जो है जो दलीलें चलती रही, और फिर जो है जस्टिस त्रिवेदी साहब हैं, उमेश त्रिवेदी जी, उन्होंने फिर जो है पुलिस को बड़ा डांट फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कौन से प्रूफ है उसके आधार पर आपने इनके खिलाफ जो एफआईआर है वो रजिस्टर की, ये बता दीजिए। आपके पास वो प्रूफ नहीं है, ठीक है। आपके पुलिस स्टेशन में जब आप वो कोई दारू जब्त करके लाते हैं और वो वहां वो पड़ा होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि आप पी रहे हैं उसको, ये कहा हाईकोर्ट ने। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि ये काम बंद कर दीजिए, मुखबिरी से आप जो है कहीं भी किसी के ऊपर जाके आप अगर गुनाह रजिस्टर कर दीजिए तो ये बात बड़ी असहनीय है, इसको कोर्ट सहन नहीं करेगी। एक ये बात है, तो ये भी है। अब आप सबको मालूम होगा कि गुजरात चुनाव से पहले ये मोरबी में जो पुल दुर्घटना हुई उस पर केस चल रहा है। फिर वो उसमें हाईकोर्ट ने 10-10 लाख रुपए चुकाने का, प्रति मृतक के परिजन को 10-10 लाख चुकाने का ओरेवा कंपनी के मालिक को ऑर्डर दिया। ये सब हम बता चुके हैं आपको। लेकिन ये जो दुर्घटना हुई, आगे फ्यूचर में अगर ऐसी इसी तरह का कोई पुल हो और उस पुल में इस यहाँ जो दुर्घटना हुई है, ऐसी दुर्घटना कहीं आगे चल के न हो, ऐसी सोच अब सरकार के मन में आनी चाहिए। इतने बड़े एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, इतने बड़े आईएएस अफसर बैठे हैं, इतने इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनके पास ये सोच मन में प्रकट होनी चाहिए। वो तो पता नहीं कब होगा, लेकिन 2 विद्यार्थी हैं गुजरात के, है ना, तो वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने एक डिजाइन ऐसी जो है, एक ब्रिज मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको स्मार्ट ब्रिज मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं, ऐसी एक सिस्टम तैयार कर दी, एक मॉडल तैयार किया ऑब्वियसली, जिससे अगर इस तरह का कोई पुल हो जो पर्यटन का भी एक स्थल हो और वहां कभी इतनी ज्यादा क्राउड इकट्ठा हो जाए कि उसकी कैपेसिटी ही ना हो, तो उसको कैसे रोका जाएगा। तो उन्होंने एक अपनी पूरी एक सिस्टम जो है वो बना के, एक मॉडल बना के रखा है, ताकि पुल की कैपेसिटी के अनुसार जितना वजन उस पुल पे हो जाएगा, उस ब्रिज पे, तो अपने आप जो है कोई एंट्री कर नहीं पाएगा, सीधा वो एंट्री लॉक हो जाएगी, ताला लग जाएगा वहां पे, मतलब एंट्री करने में ताला लग जाएगा, तो अब कोई अंदर नहीं जा पाएगा उस पुल के ऊपर। तो ये है, इनका नाम है, तो जनक जनक गज्जर हैं। और ये साइंस सिटी हमारा जो है अहमदाबाद में, वहां पे कार्निवल चल रहा है, वहां पे इन लोगों ने ये 2 बच्चे हैं, उन्होंने ये अपना एक मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया है। जनक गज्जर हैं और व्योम पंड्या है, 2 बच्चे हैं, उन्होंने ये एक कर दिया है। अभी उनके जो एचओडी हैं उन्होंने उनको हेल्प की, ऐसा ये बच्चों का कहना है। और
उन्होंने कहा कि ये जो दुर्घटना हुई उसको देखते हुए सिर्फ ये ख्याल आया कि इसको अगर आगे इस तरह की चीजों को रोकना हो तो क्या किया जाए। तो सिर्फ 15 दिनों में हमने मॉडल तैयार किया। तो चलिए, बच्चे हमेशा देश का भविष्य होते हैं, ये हम मानते ही चलते हैं, और ऐसे और ज्यादा बच्चे हों, ऐसे और युवा हों, तो फिर क्या है कि वो जात पात और ऊंच नीच वाले मामले से, और उसका धर्म अच्छा मेरा धर्म अच्छा, उस वाले मामले से बाहर निकल के फिर इस तरह की कोई सोच और प्रगतिवादी जिसको कह सकते हैं हम, वो करें। ये देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो खबर गुजरात में फिलहाल जो मुख्य मुख्य खबरें थी अब तक बताने लायक हमने आपको बता दी है, और जो भी आगे होगा तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे। और आज तो वैसे देश में बहुत सारी घटनाएं हैं। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े निर्णय जो लिए हैं वो आए हैं हमारे सामने। फिर मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के रिजल्ट हैं, वो भी हमारे सामने हैं। उन सब मुद्दों को भी बात करते रहेंगे आपसे। और केजरीवाल साहब ने भी जो है एक अलग से फिर से उनकी पार्टी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जिस तरह से गिरफ्तारी या उनको पॉलिटिकल एक मुद्दा बनाते हुए आज क्या क्या है, उस पर भी आज आने वाले कार्यक्रम में हम सोच रहे हैं आपसे बात करें। तो खबर गुजरात में फिलहाल इतना है। आगे फिर दूसरे मुद्दे के साथ आपसे बात करते रहेंगे। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।